नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओम श्रीमन नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण 16वां अध्याय। ऋभु की आज्ञा से निदाघ का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाघ को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समित लेकर आया हुआ महाभाग निदाघ जनसमूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाघ को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं। निदाघ बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं। आठ कहिए, इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है। निदाघ बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत्त गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु बोले, आपने राजा और कस दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। आठ है महाभार, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें कौन राजा है और कौन कस है। निदाघ बोले, इनमें जो नीचे है वह कस है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का वाह्यवाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता। ऋभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता है। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूं और कच की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण,